मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्म होस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित समय सार ग्रंथ का हम आनंद ले रहे हैं। अब तक हमने 19 गाथाएं पढ़ी और ये सब जो है प्रियम्बल में ही आता है, प्रस्तावना में ही आता है। असली जो माल है वो तो भी आना बाकी है। तो आज हम 20, 21, 22 तीन गाथाएं पढ़ेंगे। शिष्य ने एक प्रश्न पूछा था कि आपने बोला है कि जो अपने आत्मा को नहीं पहचाने, जो उद्गल में ही रम रहा है, तल्लीन है, उसी में आनंद मना रहा है, उसको आपने अप्रतिबुद्ध यानी अबुद्धिमान माना। तो बुद्धिमान की परख कैसे करें? तो वो उसके फलस्वरूप तीन गाथाएं आज की उत्पन्न हुई जो अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखो, एक श्लोक अपन ने कल पढ़ा था जिसमें जो पुरुष स्वतः व अन्यतः व अपने ही अथवा पर के उपदेश से किसी भी प्रकार से भेद विज्ञान जिसका मूल उत्पत्ति कारण है, ऐसी अपने आत्मा की अविचल अनुभूति को प्राप्त करते हैं, वे ही पुरुष दर्पण की भांति अपने में प्रतिबिंबित हुए अनंत भावों के स्वभावों से निरंतर विकार रहित होते हैं। मतलब जो भी ये उनके ज्ञान में आ रहे हैं, उनमें बिना किसी राग या द्वेष के उनको सीधे सीधे दृष्टा की तरह देख पाते हैं। ज्ञान में जो ज्ञेयों के आकार प्रतिभाषित होते हैं, उनसे रागादि विकारों को प्राप्त नहीं होते। अब शिष्य प्रश्न करता है कि अप्रतिबुद्ध को कैसे पहचाना जा सकता है ना। एक दर्पण की उदाहरण जगह जगह आपको मिलेगी कि दर्पण की स्वच्छता के कारण उसके समीप आने वाले समस्त पदार्थ, समस्त ज्ञेय मात्र जाने जाते हैं। दर्पण किसी से राग द्वेष नहीं करता। जो भी उसके ज्ञान में उसके उसमें दिखाई दे रहा है, झलक रहा है, उसको देख रहा है, जान रहा है। वैसे निरपेक्ष भाव से जो जान पाए उसको ही उन्होंने प्रतिबुद्ध कहा, अर्थात बुद्धिमान या ज्ञानी कहा। तो अब शिष्य प्रश्न करता है कि अप्रतिबुद्ध को कैसे पहचाना जा सकता है, उसका चिन्ह बताइए। उसके उत्तर रूप गाथा कहते हैं। क्या गाथा है उसमें? अयमेदम एदम अहम अदमेदस्मि अत्तिमम एदम अन्नम जम परदब्बम सच्चिता चित्तमिस्सम वा आशिमम पुब्बमेदम एदस्य अहम पियासि पुब्बम ही ओहिदि पुनो ममेदम एदस्य अहम पी होसामि एयम तु असभूदम आद्वियप्पम करेदि सम्मूढ़ो भूदत्थ जानन्तो न करेदि दूतम असम्मूढ़ो। ये तीन गाथा है, मैं इनका अर्थ बताऊंगा आपको। संस्कृत में है ये। अयमेत देत दहम अयमेत श्यास्मि अस्ति ममेतत् अन्यद्यत् परद्रव्यम सचित्ता चित्तमिश्रम वा आसीनमं पूर्वम पूर्वमेत देत श्याहमप्यासम पूर्वम भविष्यति पुनम पुनम मतैदेत चाहमपि भविष्यामि।
एतत्व सद्भूतमात्म विकल्पम करोति सम्मूढ़ा, भूतार्थ जानन्य करोति तो तम सम्मूढ़। हाँ, हिंदी में है। मैं ये अवरु ये मैं हूँ इनका अवरु ये है मेरे, जो अन्य है पर द्रव्य मिश्र सच्चित अगर अचित वे, मेरा ही यह था पूर्व में, मैं इसी का गत काल में, ये होएगा मेरा वरु, मैं इसका होऊंगा भावी में। अयत्यार्थ आत्म विकल्प ऐसा, मूल जीव ही आचरे, भूतार्थ जानन हार ज्ञानी, ये विकल्प नहीं करे। हाँ? अब तो आपको तीन ये भाषाओं में अपन ने पढ़ा, उससे भी काफी कुछ समझ में आया होगा। और ये गाथा का अर्थ अपन बताते हैं शब्दों सहित। अन्यत यत पर द्रव्यम, जो पुरुष अपने से अन्य, जो परद्रव्य यानी सचित्त में स्त्री पुत्रादिक, अचित्त में धन धान्यादिक अथवा मिश्र ग्राम नगर आदि, ग्राम नगर मिश्र है ना, उसमें जीव भी रहते हैं अजीव भी रहते हैं, उन्हें यह समझता है कि मैं यह हूँ, यह द्रव्य मुझ स्वरूप है, मैं इसका हूँ, यह मेरा है, यह मेरा पहले था, इसका मैं भी पहले था, यह मेरा भविष्य में होगा, मैं भी इसका भविष्य में होऊंगा। ऐसा झूठा आत्मविकल्प करता है, वह मूढ़ है, मोही है, अज्ञानी है। और जो पुरुष परमार्थ वस्तु स्वरूप को जानता हुआ वैसा झूठा विकल्प नहीं करता, वह मूढ़ नहीं ज्ञानी है। ना, ये सिंपल बात है कि अपन बहुत सारी चीजें की, जैसे अभी अपन धन की बात करें तो जो परद्रव्य, जो वस्तुएं हैं जो सचित्त नहीं है, उनको अपनी मानना, या सचित्त में स्त्री पुत्र आदि को अपना मानना कि साहब मेरा तो इनसे जन्म जन्म का रिश्ता है। अपन वैसे ही कह देते ना कि जो हमारा सात सात भावों का रिश्ता है, पति पत्नी का जन्म जन्म का रिश्ता है। और बहुत सारे ऐसी गाने भी बनाए गए, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, हैं, बड़ी खुशी खुशी ये गाने गाए जाते थे। तो हम जानते नहीं कि हम किस जन्म मरण के चक्कर में फंसना चाहते हैं दोबारा, निकले तो अभी भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर निकलने की कगार पर भी आ गए हैं और ऐसी भावना भाते हैं कि लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, हमारा इनका इतना रिश्ता है, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, है, कितने सारे गाने बनाए। ये भी गाने बनाए और दूसरे भी बनाए, जब उसमें किसी कारणवश उनका मोह भंग हो जाता है तो फिर वो क्या बोलते हैं, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है जग में, झूठे नात झूठे हैं नातों का क्या कुछ है। तो हमारे यहाँ क्या है कि जब हम किन्हीं रिश्तों से दुखी हो जाते हैं तब हमारे मुंह से ये शब्द निकलते हैं, बाकी तो सब मेरे हैं, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। तो कह रहे हैं जो ये मूर्ख अपने शरीर आदि पर्यायगत संबंधों को अपने वास्तविक संबंध मानता है, वो मूढ़ है। वही मूर्ख है जो पूछ रहे थे कि भाई कौन होता है अप्रतिबुद्ध, कौन है, ये है अप्रतिबुद्ध। और वर्तमान में अपने अज्ञान के कारण और मोह के तीव्र प्रकोप के कारण हम सब अप्रतिबुद्ध ही तो हैं। तो देखो आगे क्या लिखा उन्होंने, इस गाथा का अर्थ अपन ने अन्वय पढ़ा, दृष्टांत से समझाते हैं। जैसे कोई पुरुष ईंधन और अग्नि को मिला हुआ देखकर ऐसा झूठा विकल्प करे कि जो अग्नि है सो ईंधन है, और ईंधन ईंधन है सो अग्नि है, अग्नि का ईंधन भविष्य में होगा, ईंधन की अग्नि भविष्य में होगी, ऐसा ईंधन में ही अग्नि का विकल्प करता है, वह झूठा है। तो संयोग होते निमित्त होते हैं, ईंधन में आग लगती है तो वो ईंधन अग्निवत दिखाई देता है या अग्नि ईंधनवत दिखाई देता है, लेकिन है दोनों अलग अलग। ऐसा ईंधन में ही अग्नि का विकल्प करता है, वह झूठा है, उसमें अप्रतिबुद्ध अज्ञानी कोई पहचाना जाता है। इसी प्रकार कोई आत्मा पर द्रव्य में
असत्यार्थ आत्म विकल्प करे कि मैं यह परद्रव्य हूँ, यह परद्रव्य मुझ स्वरूप है, यह मेरा परद्रव्य है, इस परद्रव्य का मैं हूँ, मेरा यह पहले था, मैं इसका पहले था, मेरा यह भविष्य में होगा, मैं इसका भविष्य में होऊंगा, ऐसे झूठे विकल्पों से अप्रतिबुद्ध पहचाना जाता है। देखो इसमें भी दो बातें आती हैं। अपन बोलते हैं ना साहब, वैसे अब जब हम सिद्धांत समझाते हैं तो सिद्धांत में क्या समझाते हैं कि साहब आज जो मेरी पत्नी है, कल हो सकता है कि मेरा पति बन जाए, जो मेरा आज पिता है वो कल मेरा पुत्र बन जाए। तो ये सब हम समझाने के लिए सिद्धांत की भाषा में बताते हैं, और कुछ हद तक ये सही भी है। लेकिन पर्याय की भाषा को पर्याय की भाषा के रूप में ही समझना, ये होना तो संभव है, मतलब भूमिकाएं तो बदली जा सकती हैं, लेकिन मेरा तो कोई है ही नहीं, ना मैं किसी का हूं। जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथ। ये तो इसलिए बताया जाता है कि पर्याय जन्य ऐसे ऐसे नातों में लोग जन्मते तो हैं, क्योंकि हमारे मोह जो भव भव से चले आ रहे हैं, वही हमें ये भूमिकाएं प्रदान करते हैं। लेकिन किसी भी भूमिका में हम रह लें, हम किसी के हो नहीं गए, कोई हमारा हुआ नहीं। ये बहुत ध्यान रखना। ये कहने में आता है, व्यवहार में होता है। और व्यवहार क्यों घटित होता है, हमें क्यों ये शरीर पे शरीर मिलते चले जाते हैं, क्यों ये नाते रिश्ते मिलते चले जाते हैं? क्योंकि मेरा मन अभी भरा नहीं, मैं नातों रिश्तों में ही बना रहना चाहता हूँ। मैं उन वस्तुओं से जिनसे मोह करता हूँ, वो अदल बदल करके मेरे पास आती रहती, किसी ना किसी रूप में आती। जैसे दो जीव जुड़े हुए आते हैं, उनका आपस में कोई ऐसा अकाट्य प्रेम रहा, उन्होंने यही बात कही होगी, सोची होगी कि दो जिस्म नहीं, दो जिस्म मगर एक जान है हम। तो वो ना प्रकृति ने प्रसाद दिया, तो उनके जो है धड़ जुड़े हुए आ गए या पैर जुड़े हुए आ गए। सारी घटना ऐसे नहीं होती अकारण, हमारे ही किंचित भावों के परिणाम स्वरूप इसे विविधताओं भरी ये गतियां होती हैं। इसलिए ये मानना, ये कहना, ये सब झूठी भ्रांतियां हैं, ये मेरा है वो तेरा है, उस रूप में प्रकृति आपको सजाएं देती रहती। तो ऐसे झूठे विकल्पों से अप्रतिबुद्ध यानी अज्ञानी पहचाना जाता है। शिष्य ने पूछा था ना कि कैसे पहचाने अप्रतिबुद्ध को, उनका ये पहचान है, बहुत गहरे तक धसे रहते हैं, ये मेरा है, मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए। कहते हैं माँ बेटा का जो है बहुत अटूट रिश्ता होता है, कहाँ से आया वो अटूट रिश्ता? युगों युगों से उन जीवों की ऐसी ही तीव्र मोह आदि की स्थिति बनी हुई थी। इसके कारण बदल बदल के ये सब संयोग मिलते रहते हैं। तो एक तो ये उन्होंने बताया, उसका सिम्टम जो है ये है अप्रतिबुद्ध या मूढ़ का, मूढ़ दृष्टि का। फिर और बोल रहे हैं, और अग्नि है वह ईंधन नहीं है, ईंधन है वह अग्नि नहीं है, अग्नि है वह अग्नि ही है, ईंधन है वह ईंधन ही है, अग्नि का ईंधन नहीं, ईंधन की अग्नि नहीं। अग्नि की अग्नि है, ईंधन का ईंधन है, अग्नि का ईंधन पहले नहीं था, ईंधन की अग्नि पहले नहीं थी, अग्नि की अग्नि पहले थी, ईंधन का ईंधन पहले था, अग्नि का ईंधन भविष्य में नहीं होगा, ईंधन की अग्नि भविष्य में नहीं होगी, है ना? अग्नि की अग्नि ही भविष्य में होगी, और ईंधन का ईंधन ही भविष्य में होगा। इस प्रकार जैसे किसी को अग्नि में ही सत्यार्थ अग्नि का विकल्प हो, सो तो प्रतिबुद्ध का लक्षण है? जिसको जैसी वस्तु है, बिना किसी लाग लपेट के वैसा ही उसको भान हो, तो वो प्रतिबुद्ध है, ज्ञानी है। इसलिए उनका ना, इस प्रकार जैसे किसी को अग्नि में ही सत्यार्थ अग्नि विकल्प हो, सो प्रतिबुद्ध का लक्षण है, इसी प्रकार मैं यह परद्रव्य नहीं हूँ, यह मुझ रूप, यह परद्रव्य मुझ स्वरूप नहीं है, मैं तो मैं ही हूँ, परद्रव्य है वह परद्रव्य ही है, मेरा यह परद्रव्य नहीं, इस परद्रव्य का मैं नहीं, मेरा ही मैं हूँ, परद्रव्य का परद्रव्य है,
यह परद्रव्य मेरा पहले नहीं था, यह परद्रव्य का मैं पहले नहीं था, मेरा मैं पहले था, परद्रव्य का परद्रव्य पहले था। है, जो जो हमने पहले मान्यता मानी उसके विपरीत मान्यता जो हम मानेंगे कि मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं, है ना। वो इसलिए लिखा है पूजन में, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथ। तो वो जो पहले का जो है ना, जग में न हमारा कोई था, पास्ट में था, उस एक लाइन से तीनों भावों का समझ लेना। पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा। मैं हूँ, वो है। मैं अपना ही भविष्य में होऊंगा, इसका यह भविष्य में होगा। ऐसा जो स्वद्रव्य में ही सत्यार्थ आत्म विकल्प होता है, वही प्रतिबुद्ध ज्ञानी का लक्षण है। इसी से ही ज्ञानी पहचाना जाता है। मैं इसका भावार्थ पढ़ूंगा, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि हमारा चिंतन कैसा है। जो परद्रव्य में आत्मा का विकल्प करता है वह तो अज्ञानी है, और जो अपने आत्मा को ही अपना मानता है वह ज्ञानी है। यह अग्नि ईंधन के दृष्टांत से दृढ़ किया है। देखो, हम संसार में प्रैक्टिकली हम कितनी भी हाँ भर लें, लेकिन हमारा जो मुंह की संतति चली आ रही है, उसके कारण जो हमें इस पर्याय में मिले हैं, वो अगर हमारी आज्ञा में रहते हैं तो हमें उनसे बहुत तीव्र मोह हो जाता है। ये बेटा मेरा ही है, इसलिए इसको सुधारने का काम मेरा ही है, इसको गलत रास्ते पे नहीं चलने दूंगा। बहुत करुणा बुद्धि भी रहती है, ममत बुद्धि भी रहती है, अंदर से स्वार्थ भी रहता है कि ये अगर बिगड़ गया तो मेरा क्या हो। ये सारे भाव एक साथ हमारे अंदर समाये रहते हैं। और हम कहते क्या ऐसा, मैंने अपने स्वार्थ के लिए थोड़ी, मैं तो इसके भले के लिए कह रहा हूँ। क्यों कह रहे हो इसके भले के लिए? क्योंकि ये मेरा बेटा है। हम ये नहीं जानते कि हर एक आत्मा अलग अलग एंटिटी है, अलग अस्तित्व है, और अलग ही उसका रास्ता है। क्या उसको जीवन में कहाँ से वो आया है और कहाँ जाने वाला है, बीच के रास्ते में मैं मिल गया। वो तो चला रहा था भवों की संतति से, किस किस से मिला, कहाँ कहाँ से आया। इस बार ऐसा हुआ या कुछ पर्यायों से ऐसा हो रहा है कि वो मेरे पास किसी ना किसी तरह से जुड़ जाता है, लेकिन फिर अपने गंतव्य की ओर निकल जाता है। मैं उसे रोक नहीं पाता। न तो मैंने उसको डायरेक्ट बुलाया था, हम दोनों के परस्पर मोह के कारण किन्हीं किन्हीं पर्यायों में हम इकट्ठे हो जाते हैं और फिर अपनी अपनी राह पर बढ़ जाते। हो सकता है काल के किसी मोड़ पर फिर कभी हमारी मुलाकात हो जाए, किसी और रूप में हो जाए, किसी और रिश्ते के रूप में हो जाए, लेकिन कभी कोई किसी के रास्ते में व्यवधान या सहायक नहीं बन सकता। सब अपने अपने कर्म का, अपने भावों का, अपनी क्रियाओं का वही फल पाते हैं। ये सिद्धांत हम पढ़ते तो हैं, बहुत सारे लोगों ने तो पढ़ा भी नहीं, हमें समझ में भी आता, लेकिन विश्वास नहीं होता श्रद्धा पटल पर। ऐसा विश्वास अगर हो जाए तो हमारी करनी में भी बहुत फर्क आ जाए। लेकिन अभी भी आ सकता है। इस पर्याय विशेष में भी अगर हमने इसका थोड़ा बहुत भी विश्वास किया, तो हमारा मोह का जो परसेंटेज है, जो पैमाना है, वो कम अवश्य हो जाएगा। छूटेगा तो अभी भी नहीं। जितना जितना इस सिद्धांत को मैं समझ पाऊंगा, उतना उतना मोह की जड़ें कमजोर होती जाएंगी। और वो होने लगा, अवश्य ही होगा। और दूसरा क्या है कि ये अगर हम डरते किस बात से हैं कि अगर हमने ये मोह कम कर दिया तो हमारा आपस का प्रेम कम हो जाएगा। एक दूसरे के प्रति हम जो निष्ठावान बने हुए हैं नाते रिश्तों के माध्यम से, वो कम होने लगेगा। लेकिन यहाँ हम गलती करते हैं। तो हमारी मेरी भावना हम लिखा ना, होवे प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा कर। यानी बिना मोह का भी प्रेम हो सकता है। उस प्रेम का अर्थ क्या है?
प्रेम का अर्थ है कि साम्यता पूर्वक, समता पूर्वक रिश्तों को निभाना, ये प्रेम है। प्रेम को और अनुराग को एक मत समझना, प्रेम को और मोह को एक मत समझना। शत्रुता ना हो, मित्रता भी ना हो, तो कौन सी दशा है? जो दशा बनी वही बीच की दशा है, साम्य भाव की दशा है, समता की, है ना। उसके साथ में मैं रह सकता हूँ, पूरे परिवार को जो मेरी भूमिका मिली है उस भूमिका को परिवार में निभा सकता हूँ, समाज में निभा सकता हूँ, बिना मोह को लिए हुए। ये हमें थोड़ी बारीक लाइन समझना है, मोह और प्रेम में क्या अंतर है। परिवार फिर भी आपका जो है वो रहेगा, एक दूसरे का आपको सहारा रहेगा, लेकिन कोई किसी से तीव्र अनुराग में नहीं फंसेगा। उसका लाभ कब मिलेगा? जब हम में से किसी का किसी कारण से विछोह हो जाए, जो होना ही है, तो मैं विफल नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं इस सिद्धांत के अंतर्गत ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना था, ये मान करके समता में फिर भी बना रहूंगा। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मोह हमारा एक समय का नहीं है। तो देखो, अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाथाएं हैं, और इनको समझने से धीरे धीरे हमारी समझ में अपने आप बैठता जाएगा। हम बस मात्र कुंद कुंद और अमृतचंद्र जी की वाणी को धैर्य के साथ सुनते रहें। हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा कि हम कब 415 गाथा पे पहुंच गए और कब हम बदल गए। ये बदलाव बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन होगा जरूर। तो देखो, अभी शरत का कलश रूप काव्य कहते हैं। कलश, कलश क्या है ये? 22 नंबर। त्यजतु जगदादिदानीं मोहमाजन्म लीढम् रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत एकत्वमपि नात्मात्मनात्मना साकमेकः किल कलयति काले कापि तादात्म्य वृत्तिम। क्या बोल रहे हैं? जगत अर्थात जगत के जीवों, अनादि संसार से लेकर आज तक अनुभव किए गए मोह को अब तो छोड़ो, और रसिक जनों को रुचिकर उदत उदय हुआ जो ज्ञान, उसका आस्वादन करो। क्योंकि इस लोक में आत्मा वास्तव में किसी प्रकार भी अनात्मा के साथ, यानी परद्रव्य के साथ, है ना। अनात्मा किस किस को कहा? परद्रव्य, जो जड़ भी हो सकता है और चेतन भी हो सकता है, दोनों ही मेरे लिए परद्रव्य है। अनात्मा के साथ कदापि तादात्म्य वृत्ति को, यानी एकत्व को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आत्मा एक है, वह अन्य द्रव्य के साथ एक रूपता रूप नहीं होता है। भावार्थ में दिया है, आत्मा परद्रव्य के साथ किसी प्रकार किसी समय एकता के भाव को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार आचार्य देव ने अनादिकाल से परद्रव्य के प्रति लगा हुआ जो मोह है, उसका भेद विज्ञान बताया और प्रेरणा की है कि इस एकत्व रूप मोह को अब छोड़ दो और ज्ञान का आस्वादन करो। मोह वृथा है, झूठा है, दुख का कारण है। किसी व्यक्ति के 3 बेटे हैं, तो उसमें से वो बोले, साहब आप छोटे वाले बेटे को बहुत प्यार करते हो। उसमें तो आप बिल्कुल एक रूप हो, उसने जो कहा तुरंत पूरा करते हो, जैसे आप उससे साथ लगाव रखते हो वैसा मेरे साथ नहीं रखते। वो तो हो आप, और वो तो एक में एक जैसे लगते हो। पति पत्नी के लिए भी लोग कहते हैं साहब वो एक दूसरे के लिए जान देते। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं पति पत्नी के रूप में कि वो सल्फास की गोलियां पास रखते हैं, कि अगर जैसे ही संदेशा आया कि एक मर गया, तो दूसरा तुरंत गोली खा लेता है, जिससे हम साथ साथ मरें।
ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपने प्रत्यक्ष देखी होंगी। तो ये जो मोह है कि मैं उसका हूं, ये मेरा है, हमारा अटूट रिश्ता है, जन्म जन्म का रिश्ता है, ये सर कोरा कोरा जवानी जमा खर्च है, कोई आज तक किसी का हुआ नहीं। एक रिश्ते की बात, अनेक रिश्तों की तो बात छोड़ो, एक रिश्ता भी ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए बोला आत्मा परद्रव्य के साथ किसी प्रकार किसी समय एकता के भाव को प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार आचार्य देव ने अनादिकाल से परद्रव्य के प्रति लगा हुआ जो मोह है उसका भेद विज्ञान बताया है, और प्रेरणा दी है कि इस एकत्व मोह को अब तो छोड़ो और ज्ञान का आस्वादन करो। मोह वृथा है, झूठा है, दुख का कारण है। कोई दीक्षा लेकर के देने के लिए चला जाए परिवार में से, तो ऊपर ऊपर से तो स्वीकृति भले ही दे दे, लेकिन अंदर से दिल टूटता है कि ये मेरे, और वो अभी जीवित है, इस संसार में ही मौजूद है, रहेगा, लेकिन मेरे साथ वो मोह आदि का व्यापार अब नहीं होगा, राग आदि का व्यापार नहीं होगा। इसलिए मेरा कलेजा बैठा जा रहा, मेरा बेटा मुझसे अलग होकर के दीक्षा ले रहा है। तो क्या हो गया, दीक्षा ले रहा है, यहीं रह रहा है, देह परिवर्तन तो हुआ नहीं। बोले साहब देह परिवर्तन तो वो अलग बात है, वो तो होती है, और जीते जागते मैं थोड़ी देख सकता हूँ कि मेरा प्रिय बेटा मुझसे अलग होकर के जंगल में तप करे। तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? बोले साहब दो दिक्कत है। पहला तो ये कि वो कैसे कैसे कष्ट पाएगा, यहाँ रहता तो साथ में उठते बैठते खूब मौज करते, शौक करते, साथ साथ भोजन करते। और दूसरा ये कि वो चला जाएगा तो मेरा किंचित सहारा भी तो चला गया, वो भी दुखी होगा, वहां जाकर दीक्षा में कौन सा सुखी होगा। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हमारे मन में आते हैं। हम कभी कभी उसको अप्रिशिएट नहीं करते कि भैया अगर वो चला गया है तो वो धन्य है, मैं ही मूर्ख हूं जो अब तक ऐसा हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं उस ज्ञान का आस्वादन करो। मोह वृथा है, झूठा है, दुख का कारण। इस मोह के कारण मैं फंसा हुआ हूँ, और उस मोह के कारण औरों को भी फंसा के रखना चाहता हूँ। अब अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए प्रयत्न कर। प्रतिबुद्ध हमने समझ लिया कि जिसकी ये मोह की डोरियां निरंतर कमजोर होती चली जाती हैं, जिनका परस्पर आकर्षण और उसी पर्यायों में साथ बने रहने का आकर्षण समाप्त होने लगता है, वो ज्ञानी है, वो प्रतिबुद्ध है। ये हमने उसका लक्षण समझ लिया। अब बोल रहे हैं जो प्रतिबुद्ध है उसको कैसे समझाया जाए, जो मूड है, हालांकि पहले बताया, फिर से बताएं। अन्न मोहित अण्णान मोहितमति मज्जिमिणम भरति पोगलम दब्बम बद्धम बद्धम चतः जीवो बहुभाव संयुक्तो सब बहुणान दिठो जीवो उब ओग लक्षणो नित्यम कैसो पोगल दब्बि भूतो जम भणसी मज्जिमिणम जदि सो पोगल दब्बि भूदो जीवत्तमागधम इदरम तो सक्को बत्तुम जे मज्जिमिणम पोगलम दब्बम। तीन गाथाएं, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है इसलिए एक साथ कही है। ये जो संस्कृत की गाथा है उन्हीं की टीका नीचे है, इसलिए मैं संस्कृत की नहीं पढ़ रहा हूँ, उसमें नीचे उसी का हिंदी किया है। अज्ञान मोहित बुद्धि जो बहु भाव संयुत जीव है, ये बद्ध और अबद्ध पुद्गल द्रव्य मेरा भूख है। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है, वो कैसे पुद्गल हो सके जो जो तू कहे मेरा रे। जो जीव पुद्गल होए, पुद्गल प्राप्त हो जीवत्व को, तू तभी ऐसा कह सके है मेरा पुद्गल द्रव्य को। क्या बताया था मैं?
जिसकी मति अज्ञान से मोहित है, और जो मोह राग द्वेष आदि अनेक भावों से युक्त है, ऐसा जीव कहता है कि यह शरीरादिक बद्ध तथा धन धान्यादिक अबद्ध उद्गल द्रव्य मेरा है? शरीर के रूप में परमाणुओं के स्कंद, वो भी पुद्गल है, और धन धान्य से बंधा हुआ जो धन धान्य रूपी जो समूह है, वो सब मेरा है। वो कौन कहता है? जिसकी मति अज्ञान से मोहित है, और जो मोह राग द्वेष आदि अनेक भावों से युक्त है, ऐसा जीव कहता है। आचार्य कहते हैं कि सर्वज्ञ के ज्ञान द्वारा देखा गया जो सदा उपयोग लक्षण वाला जीव है, उपयोगो जीवा लक्षणम, जीव का लक्षण है उपयोग यानी अटेंशन, और किसी में तो अटेंशन होती नहीं, वह पुद्गल द्रव्य है। वह पुद्गल द्रव्य कैसे हो सकता है? यानी जो जीव का जो उपयोग रूपी लक्षण है, ऐसा लक्षण पुद्गल का कैसे हो सकता है? लक्षणों से पहचानो, तुम्हारी जाति का ही नहीं है। पुद्गल की अगर बात करो तो तुम्हारी जाति का ही नहीं है। हाँ, दूसरे जो चैतन्य पदार्थ हैं वो जरूर तुम्हारी जाति के हैं, लेकिन यहाँ तो पुद्गल की बात कर रहे हैं, क्योंकि शरीर आदि में ही मैं विशेष रूप से आकर्षित होता हूँ, और परजीवों में भी इसलिए रहता हूँ कि वो उनकी जो पौद्गलिक संरचना है, उनके शरीरों में भी मेरी मोह बुद्धि रहती है। तो इसलिए बोल रहे हैं, आचार्य कहते हैं कि सर्वज्ञ के ज्ञान द्वारा देखा गया जो सदा उपयोग लक्षण वाला जीव है, उद्गल द्रव्य वह कैसे हो सकता है जिससे कि तू कहता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है? यदि जीव द्रव्य उद्गल द्रव्य रूप हो जाए और पुद्गल द्रव्य जीवत्व को प्राप्त करे, तब तो तू कह सकता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है, किंतु ऐसा तो होता नहीं, है ना। देखो, एक अगर मोटे मोटे तौर पर पे किसी आत्मा को मैं अपनी आत्मा की रिश्तेदार बताऊं, तब तो फिर भी बनता है कि भाई एक दोनों चैतन्य है ना, चेतन चेतन का रिश्ता तो फिर भी हो सकता है, चेतन अचेतन का क्या रिश्ता? हाँ, तो उन्होंने इसलिए बताया कि पुद्गल द्रव्य मेरा है, ऐसा हो नहीं सकता। कौन से पुद्गल द्रव्य की बात कर रहे हैं? हम जब पुद्गल द्रव्य की बात करते हैं तो हमें धन धान्य, पर स्त्री पर पुरुष, है ना, या भाई बेटा आदि, ये संबंधों की तरफ हमारी दृष्टि जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा जिससे मैं अनभिज्ञ बना रहता हूँ, या जिस तरफ मेरा कम ही ध्यान जाता है, वो है मेरा स्वयं का शरीर। कितना बड़ा परद्रव्य का वो संयोग है जिसमें मैं सदा काल मोहित होता रहता हूँ, और उसी शरीर के कारण पर शरीरों में मेरा रिश्तेदारी बनी रहती। टीका में कहा, एक ही साथ अनेक प्रकार की बंधन की उपाधि की अति निकटता से वेग पूर्वक बहते अस्वभाव भावों के संयोगवश जो अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव अनेक प्रकार के वर्ण वाले आश्रय की निकटता से रंगे हुए स्फटिक पाषाण जैसा है, अत्यंत तिरोभूत यानी ढके हुए अपने स्वभाव भावत्व से जिसकी समस्त वेद ज्ञान रूप ज्योति अस्त हो गई है, ऐसा है। तरह तरह के पुद्गलों को देख करके, हाँ, वो उसकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही, और महाअज्ञान से जिसका हृदय स्वयं स्वतः ही विमोहित है, ऐसा अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव स्वपर का भेद ना करके उन अस्वभाव उन अस्वभावों को ही अपना करता हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि पुद्गल और चैतन्य, मेरा उसमें क्या रिश्ता हो सकता है? उन अस्वभावों को ही अपना करता हुआ पुद्गल द्रव्य को
यह मेरा है, मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला, निज में पर से अन्यत्व लिए, निज सम रस पीने वाला हूँ। ये दूसरी लाइन हमको कभी कभी ही आती है, कभी कभी हम इस भाव में होते हैं। बाकी तो तेरा और मेरा रिश्ता सदा से ही है, अभी भी है, आगे भी रहेगा। इसी बात में हम अडिग बने रहते हैं। उद्गल द्रव्य को यह मेरा है इस प्रकार अनुभव करता है, जैसे स्फटिक पाषाण में अनेक प्रकार के वर्णों की निकटता से अनेक वर्ण रूपता दिखाई देती है। स्फटिक का निज श्वेत निर्मल भाव दिखाई नहीं देता। बड़ी सी प्रतिमा है स्फटिक की। तो एक व्यक्ति ने उसके पैरों के पीछे के साइड में जा करके हरे रंग का एक कागज लहराया, तो पैर हरे दिख रहे। दूसरे ने उनकी गर्दन के पीछे जा करके लाल रंग का परचम लहराया, तो बोले देखो उनके पैर हरे हैं और जो सिर और गर्दन है वो लाल। और मैं मूड उसमें तन्मय हो गया देखने में, क्या भाई चमत्कार है आज, कैसी प्रतिमा देखी रंग बिरंगी। तो क्या बोल रहे हैं, इस फटिक का निज श्वेत निर्मल भाव दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार अज्ञानी को कर्म की उपाधि से आत्मा का शुद्ध स्वभाव आच्छादित हो रहा है। कर्मों का ऐसा खेल चल रहा है जिसके कारण मुझे मेरी दृष्टि सम्यक नहीं हो पा रही है, जो जैसा है वैसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए पुद्गल द्रव्य को अपना मानता है। ऐसे अज्ञानी को अब समझाया जा रहा है। कौन है अज्ञानी, कहाँ बैठा है? ये तो अपन सब बोले कि अपन ढूंढ के लाए उस अज्ञानी को, सब मिलके उसको समझा है। ये तो बोल रहे हैं कि तुम्हारी ही बात हो रही भैया, किसको लेके आओगे। अज्ञानी को अब समझाया जा रहा है, वे दुरात्मन, आत्मघात करने वाले, जैसे परम अविवेक पूर्वक खाने वाले हाथी आदि पशु सुंदर आहार को तृण सहित खा जाते हैं। मनुष्य होगा तो शोध बीन के खाएगा, इसमें कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं है, घास फूस तो नहीं है। तो अगर जो है पशुओं को दिया जाए तो कितना भी सुंदर स्वादिष्ट आहार है, उसमें कुछ भी मिला हो, उनके लिए सब एक जैसा। उसी प्रकार खाने के स्वभाव को तू छोड़ छोड़, जिसने समस्त संदेह विपर्य अनध्यवसाय दूर कर दिए हैं, और जो विश्व के को समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए एक अद्वितीय ज्योति है, ऐसे सर्वज्ञ ज्ञान से प्रकट किए गए जो नित्य उपयोग स्वभाव रूप जीव द्रव्य, वह पुद्गल द्रव्य कैसे हो गया कि जिससे तू यह अनुभव करता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है? ये बोल रहे हैं कि मेरे पास तो ऐसी लाइट है, अंधेरे में चले गए कहीं तो वहां अंदाज लगा रहे थे लोग कि ये जो पड़ी हुई वस्तु ये क्या है। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। एक व्यक्ति जो है बड़ी सी टॉर्च लेके आया और उस टॉर्च से देखा तो सारा भ्रम दूर हो गया, वस्तु जैसी थी वैसी दिखाई देने लगी। तो बोल रहे हैं, जिसने समस्त संदेह विपर्य अनध्यावसाय दूर कर दिए हैं, और जो विश्व को यानी समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए अद्वितीय ज्योति है, ऐसे सर्वज्ञ ज्ञान से प्रकट किए गए जो नित्य उपयोग स्वभाव रूप जीव द्रव्य, वो पुद्गल द्रव्य कैसे हो गया कि जिससे तू यह अनुभव करता है कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है। जीव का अजीव से क्या नाता, कभी हो नहीं सकता तीन काल में, क्योंकि किसी भी प्रकार से जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य हो और पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य रूप हो, तो तभी तभी नमक के पानी इस प्रकार के अनुभूति की भांति ऐसी अनुभूति वास्तव में ठीक हो सकती है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। जैसे नमक पानी, पानी में नमक घुल जाता है, एक मेक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो भी पुद्गल है। और नमक का पानी बन जाता है, पानी का नमक बन जाता है। आपने देखा ना समुद्र के किनारे बड़ी बड़ी झीलों में वो पानी रहता है,
उसको सुखा देते हैं तो नीचे नमक बचता है। ये नमक को थोड़ी देर तक बर्तन में रखो तो वो पिघल करके पानी बन जाता। तो उद्गल द्रव्य में स्वजाति ये करिश्मा तो होना होता रहता है, लेकिन कभी तुमने देखा कि चैतन्य ज्योति से ज्योतित ये आत्मा कभी कंक्रीट बन गई हो? जैसा मैं 100 साल से इस मकान में रह रहा हूँ, ईंट वाले में, सीमेंट वाले में, लोहे वाले में, लेकिन आज तक मैं सीमेंट नहीं बना, और ना ही सीमेंट जो है आत्मा बनी। तो बोल रहे हैं उद्गल द्रव्य जीव द्रव्य हो तभी नमक के पानी इस प्रकार के अनुभूति की भांति ऐसी अनुभूति वास्तव में ठीक हो सकती है कि यह उद्गल द्रव्य मेरा है। मेरा तो कैसे हो सकता है? जो जिसका है वो उसी में व्याप्त रहना चाहिए। घड़ा मिट्टी से बनता है और मिट्टी उस घड़े के संपूर्ण भाग में छाई रहती, ऐसा ये शरीर मेरे आत्म प्रदेशों में बाहर बाहर से तो रह सकता है, अंदर में प्रविष्ट हो नहीं सकता, किंतु ऐसा तो किसी भी प्रकार से नहीं बनता। दृष्टांत देकर इसी बात को स्पष्ट करते हैं। जैसे खारापन जिसका लक्षण है, ऐसा नमक पानी रूप होता हुआ दिखाई देता है, और द्रवत्व यानी प्रवाहीपन जिसका लक्षण है, ऐसा पानी नमक रूप होता दिखाई देता है। क्योंकि खारेपन और द्रवत्व का एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं, अर्थात उसमें कोई बाधा नहीं। इस प्रकार नित्य उपयोग लक्षण वाला जीव द्रव्य उद्गल द्रव्य होता हुआ दिखाई नहीं देता, और नित्य अनुपयोग या जड़ लक्षण वाला उद्गल द्रव्य जीव द्रव्य होता हुआ देखने में नहीं आता। क्योंकि प्रकाश और अंधकार की भांति उपयोग और अनुपयोग का एक ही साथ रहने में विरोध है। जड़ और चेतन कभी भी एक नहीं हो सकते। इसलिए तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, अपने चित्त को उज्जवल करके सावधान हो, और स्वद्रव्य को ही यह मेरा है इस प्रकार अनुभव कर। है? एक बार जो है अंधेरे की और सूरज की लड़ाई हो गई, अंधेरे की और प्रकाश की लड़ाई हुई, दोनों का मुकदमा ब्रह्मा जी के पास गया। अंधेरे ने शिकायत करी कि ये जो सूर्य है ये मुझे भगा देता है, मुझे रहने नहीं देता साहब। तो ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बोला तुम यहीं बैठो, मैं अभी सूरज को मैं बुलवाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि तुम ऐसा क्यों करते। तो वो आवाज लगाने वाले थे कि उस सूरज को बुलाया जाए, तो अंधेरा ने हाथ जोड़े, महाराज उसको मत बुलाइए। बोले क्यों? बोले उसके आते ही मैं तो समाप्त हो जाऊंगा। बोले उसने थोड़ी तुम्हें भगाया, ये तो स्वभाव है अंधेरे और उजाले का कि दोनों में से एक ही रह सकता है। या उजाला होगा तो अंधेरा नहीं होगा, जब अंधेरा होगा तो उजाला नहीं। ठीक उसी प्रकार से क्या बोल रहे हैं, तो सर्व प्रकार से प्रसन्न हो जा, अपने चित्त को उज्जवल करके सावधान हो, और स्वद्रव्य को ही यह मेरा है इस प्रकार अनुभव कर। जो तुम्हारा है उसी में रहो, उसका ऊपर अतिक्रमण मत करो। भावार्थ है यह अज्ञानी जीव उद्गल द्रव्य को अपना मानता है। उसे उपदेश देकर सावधान किया कि जड़ और चेतन द्रव्य दोनों सर्वथा भिन्न भिन्न हैं, कभी भी किसी भी प्रकार से एक रूप नहीं होते। हैं? ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने देखा है। इसलिए हे अज्ञानी, तू परद्रव्य को एक रूप मानना छोड़ दे, व्यर्थ की मान्यता से बस कर। है ना? इतना स्पष्ट जो है बोलने के बाद भी, और एक जगह तो हम मानते हैं कि हाँ, वास्तव में वो अलग है, मैं अलग हूँ, लेकिन साहब क्या करूं, मेरा मोह छूटता नहीं है। एक हमारे एक मित्र थे, उन्होंने अपने घर का पुराना सब सामान निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? बोले अब मुझे इसकी जरूरत नहीं साहब, मैं रिटायर हो गया, बूढ़ा हो गया, इसकी जरूरत अब मुझे रहेगी। लेकिन एक टेबल उन्होंने बचा ली।
तो उनसे लोगों ने पूछा, ये टेबल क्यों बचा ली, आप पढ़ाई वढ़ाई करोगे क्या? बोले नहीं साहब, मेरी पढ़ाई की तो वो टेबल है। तो फिर क्यों बचा ली? बोले इसके ऊपर मेरा बेटा जो है पढ़ता था स्कूल के दिनों में, तो मेरा बड़ा अटैचमेंट है इससे। और वो एक जो चारपाई देख रहे हैं ना, उस पर वो सोता था। तो अभी कहाँ गया बेटा? बोले नहीं साहब, अब तो अपने काम धंधे पे लग गया, लेकिन मुझे इन उसकी जितनी भी वस्तुएं हैं उनसे बड़ा मोह है, मैं उनको छोड़ नहीं सकता। तो ऐसे ही ये जीव द्रव्य जो है अपने अपनी देह को, अपने रिश्तेदारों की देह को, इन सब के प्रति इतना आसक्त है कि ये सिद्धांत उसको समझ में तो आता है, लेकिन मान्यता के लेवल पर, श्रद्धा के लेवल पर निर्मोही नहीं होता। इसलिए उन्होंने बोला, जो उन्होंने अज्ञानी की परिभाषा बताई वो ये है, यह अज्ञानी जीव उद्गल द्रव्य को अपना मानता है, उसे उपदेश देकर सावधान किया है। जड़ और चेतन द्रव्य दोनों सर्वथा भिन्न भिन्न हैं, कभी भी किसी भी प्रकार से एक रूप हो नहीं सकते, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने देखा है। इसलिए हे अज्ञानी, तू परद्रव्य को एक रूप मानना छोड़ दे, व्यर्थ की मान्यता से बस कर। हैं? ये हमने कितनी बार सुना, लेकिन किसी को भी जरा भी फर्क पड़ा क्या? मैं इसका ये श्लोक अर्थ और पढ़ता हूँ, फिर अपन डिस्कस करेंगे। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अनिकतमपि मृत्युः तत्त्वकोतूहली सन् अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम प्रतगत विलसन्तं स्वं समालोक्य येन त्यजसि जगति मूर्त्या साकमेकत्व मोहम। यह कोमल यह कोमल संबोधन का सूचक अव्यय है। आचार्य कोमल संबोधन से कहते हैं कि हे भाई, तू किसी प्रकार महाकष्ट अथवा मरकर भी तत्वों का कोतूहली होकर इस शरीर आदि मूर्त द्रव्य का एक मुहूर्त यानी 2 घड़ी पड़ोसी होकर आत्मानुभव कर, कि जिससे अपने आत्मा के विलास रूप सर्व परद्रव्यों से भिन्न देख कर इस शरीर आदि मूर्तिक उद्गल द्रव्य के साथ एकत्व के मोह को शीघ्र ही छोड़ देगा। किसी डॉक्टर के बेटे का अगर ऑपरेशन होना है, डॉक्टर खुद सर्जन है, तो वो उसका ऑपरेशन नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो इतना वो प्रवीण डॉक्टर है, सर्जन है, कितने लोगों को ठीक किया उसने, लेकिन अपने बेटे की सर्जरी करने के लिए दूसरे सर्जन को बुलाता। उसने उसको कोई एक पेशेंट नहीं माना, जैसा औरों को मानता था कि ये पेशेंट है। उसमें एक अलग उसने धारणा रखी, इसलिए उन्होंने बोला कि इस शरीर आदि मूर्त द्रव्य का एक मुहूर्त पड़ोसी होकर आत्मानुभव कर। उस डॉक्टर को बोलते तू मान ही मत कि तेरा बेटा है। वो ऐसे कैसे हो सकता? अगर जब मेरे समझ में ही आ गया कि मेरा ही बेटा है, तो मैं तो मुंह से ग्रसित हूं ही। मुझे डर लगता है कि मैं कहीं गलत हाथ न चला दूं, मुंह के वश होकर के, हो सकता है कि ज्यादा गहरा उसको काटूं भी नहीं। तो बोल रहे हैं कि पड़ोसी की तरह रहो संसार में। अगर वो भी ऐसा बेटे को भी आम पेशेंट की तरह मानता, पड़ोसी की तरह मानता, तो उसको ये दुविधा नहीं होती। पड़ोसी होकर आत्मानुभव कर, इसको शरीर आदि मूर्त द्रव्य का पड़ोसी होकर आत्मानुभव कर, कि जिससे अपने आत्मा के विलास रूप सर्व परद्रव्यों से भिन्न इस शरीर आदि मूर्तिक उद्गल द्रव्य के साथ एकत्व के मोह को शीघ्र ही छोड़ देगा। है, बहुत सिंपल मेडिकल बात है। मेडिकल उसमें जी। शरीर को बॉडी कहते हैं, बॉडी। बिल्कुल वो बिल्कुल। ना तो पेशेंट कहते हैं, ना ना कोई नाम, कुछ नहीं। भाई हाँ। बॉडी है उनके लिए। तो जब तक यस। बॉडी का फिनोमिना उनके दिमाग में रहेगा, तब हाँ। तक सर्जन सही है।
और जिस दिन उन्हें पेशेंट या कोई बेटा या कोई पड़ोसी का उन्हें ध्यान भी आया कि मेरा परिचित है, तो हाँ जान पहचान का है, ये भी अगर दिमाग में आ गई तो सर्जन हाँ। का सर्जरी इफेक्टिव हो जाएगी। यस। हाँ। और जब हमारा कोई स्वजन जो है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वो बड़ी दूर से लेके आ रहे हैं, एम्बुलेंस में रख के ला रहे हैं, तो जिस व्यक्ति को हम इतनी लेर खेर करते हैं कि उसको भली प्रकार से बिठाए हैं, हमारे पिताजी हैं, पूरी उनको श्रद्धा के साथ आराम के साथ बिठाते हैं, लेके जाते हैं, और रास्ते में कहीं निधन हो गया तो उनको ताबूत में बंद कर देते हैं, उस बॉक्स में। फिर ये नहीं डरते कि अरे इनको सांस आएगी कि नहीं, ऊपर अपनी अटैचियां रख लेते हैं। फिर ये नहीं कहते कि पिताजी को यहाँ बिठा लो, सारे लोग बोलते हैं कि बॉडी इधर रख दो। अब वो बॉडी बन गई। तो शुरू से ही बॉडी क्यों नहीं मानते, पहले अपनी बॉडी मानो ना। बॉडी बिल्डिंग तो बहुत करी, लेकिन बॉडी का अर्थ समझो। मैं इस बॉडी में रहने वाला चैतन्य हूँ, जो बॉडी यहीं रह जाने वाली है, यहीं समाप्त हो जाने वाली है, और मैं कभी समाप्त होता नहीं। अगर मैं अपने रिश्तेदारों से भी मोह करूं तो वो भी समाप्त होने वाले नहीं है, वो भी मेरी तरह आत्मद्रव्य हैं। ये बात अलग है कि उनका अपना रास्ता है, मेरा अपना रास्ता। क्या क्या मैंने बांधा, क्या उन्होंने बांधा, किस रूट से उनको जाना है, लेकिन अंतिम परिणति सबकी, अगर वो सब भव्य जीव हैं, तो सबकी परिणति एक जैसी ही होने वाली। ऐसा विश्वास तो रखो। क्यों अधीर हो रहे हो? नहीं साहब, ये पर्याय में मेरे साथ आए थे, वो पता नहीं कहाँ से आए थे और कहाँ चले जाएंगे पता नहीं, बीच के काल में मेरे पास रहे। थोड़ी देर से देर के लिए भी आपके साथ ट्रेन में कोई बैठ जाता है सीट में, तो थोड़ा उससे भी आपको प्रेम हो जाता है। ये हमारी जो है मन स्थिति है। लोग कुत्ते पालते हैं, कोई पशु को पालते हैं, उनसे ही इतने जुड़ जाते हैं कि उनके विछोह में नो नो आंसू रोते। ये हमारी मोह की पराकाष्ठा है। मैं अपने ही शरीर को बनाए नहीं रख सकता, तो दूसरे के शरीर की क्या गारंटी। लेकिन ये भेद मुझे समाप्त में पता नहीं होने के कारण मैं इस असमंजस में पड़ा रहता। तो बताइए, किसी को कोई लगा कि हमारी ये मान्यता जो है वो, इसमें कभी सुधार आएगा? हम्म। शैलन जी बताओ, ये हमारी मान्यता कभी हिलेगी थोड़ी बहुत? हिलाने के लिए हमको बहुत हिलना पड़ेगा। एक्चुअली जब हम मतलब कभी कभी हम बहुत संसार में बहुत उससे चले जाते हैं, जब भी कभी हमारी बात चलती है, हमारे बच्चों की बात चलती है, तो कब संसार में पहुंच जाते हैं, बहुत एकदम घोर मिथ्या, वो घोर मोह हमारा उमड़ आता है। हाँ। दूसरे के लिए हमको थोड़ा, हम काफी वो रहते हैं, वैराग्य भावना में रहते हैं, लेकिन अपने लिए हम काफी उनको वैराग्य में नहीं ला पाते। तो ये एक बड़ी मनस्थिति बड़ी विचित्र है। और काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो कभी ऐसा मौका आता है, वो सारे की किराए पे पानी फिर जाता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? कुछ है हमारे पास तरीका? तरीका ये, मान्यता जब तक सुदृढ़ नहीं होगी कि मतलब आपको ये मानना ही पड़ेगा कि जो भी आपके पड़ोसी ही हैं, बाकी कोई नहीं है, या हाँ। पड़ोसी से भी मोह हो जाता है, यही मानना पड़ेगा, ये हम एक आत्मा है, वो भी एक आत्मा है, बस इतना ही रिलेशन है हमारा। और कुछ हमारे कर्मों का लेन देन है जो हमारे साथ में मतलब क्या शिव सहयोगवश जैन बने साहब, हुए हैं। कुछ अपना बदलाव आ रहा है, आएगा कभी? शिव जैन साहब बताएंगे। साहब ऐसा है, जो शैलेंद्र जी ने कहा है बहुत सही बात कही है। हाँ। हमारा एक तो मिथ्या इतना जबरदस्त है, दूसरा जब तक अपना पूर्व कर्म का उदय चल रहा है, तो दोनों ही चीजें हैं। जब पुरुषार्थ करेंगे, थोड़ा थोड़ा अपने भाव में बदलाव लाएंगे, तो कर्मों की निर्जा होते होते हो सकता है वो दिन आ जाए जिसमें हमारी थोड़ी बहुत विरक्ति शुरू हो जाए। इतना ही कहना चाहूंगा सर। अभी आप बाहर हैं कहीं? हाँ, बाहर हूँ अभी, थाने से आ अच्छा। रहा हूँ, रास्ते में हूँ। ओके ओके।
क्या विपुल जी, आपका क्या कहना है? ये तुम्हारा मिथ्यात्व कहीं दूर हो जाएगा क्या थोड़ा बहुत? ये मोह तड़क कर टूट पड़े प्रभु साक्षात फल पूजा तेरी, ये होगा कभी? अ, नहीं सर, आई मीन जरूर होगा। और मैं तो, मुझे तो ऐसा लगता है कि होने लगा है थोड़ा थोड़ा। वाह, बहुत बढ़िया। मतलब जितने तीव्र कषाय के भाव पहले होते थे उससे कमी तो आई है। और कभी कभी तो काफी समता में रहते हैं, कभी कभी जब ज्यादा विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो व्याकुल हो जाते हैं, तब पता लगता है कि नहीं, अभी वो स्थिति नहीं आई, अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन अगर हम पहले से कंपेयर करें तो फर्क पड़ा है। अ, अ, तो इसका मतलब है कि वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन। तो मतलब इस प्रगति को देख के तो लगता है कि आगे भी और प्रगति होगी, और हम भी सम्यक दृष्टि जरूर बनेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरिता जी, परीक्षा ध्यान करते करते कभी ऐसा भाव आया? सरिता जी हैं, नहीं है? नीरजा जी बताएं, कोई भी कार्यकलाप करते समय कहीं ऐसा भाव आता है क्या कि मुझ में कुछ बदलाव आ रहा है? कभी कभी लगता है कि बदलाव आ रहा है, लेकिन बस एक चेंज आया है कि अब ऐसा लगता है कि संसार कैसे छूटेगा, ये मोह तो कम हो ही नहीं रहा है। तो इस तरफ कभी कभी एक चिंता सी किसी समय होती तो है कि हमें अपने आप को बदलना तो पड़ेगा, क्योंकि ये काम सबने संसार में रह के ही करा है, तो हमें भी संसार में रह के ही करना पड़ेगा। तो हमें ऐसा लगता है कभी कभी थोड़ी सी देर रोज, चाहे 1 मिनट 2 मिनट, ऐसा चिंतन जरूर करना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और आसपास जो है ये अपने कर्मों के हिसाब से हम जुड़े हुए हैं, बाकी सब अपनी अलग स्वतंत्र आत्मा है, इनका सबका स्वतंत्र अस्तित्व है। तो ऐसा लगता है कभी कभी ऐसा चिंतन रोज करना चाहिए, और बहुत इसी बढ़िया। से बदलाव संभव है। बाकी बहुत सही ऐसे आपने देखा कहा। जाए तो हाँ, अभी ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है बस, लेकिन एक चिंतन ये जरूर आया है कि संसार को छोड़ना है, और ये कैसे छूटेगा। मतलब संसार छोड़ना पड़ेगा ऐसी मजबूरी हमारे छोड़ने पास का है? छोड़ने का मतलब है कि हमें सिद्ध कैसे होंगे, हमें कैसे सम्यक दृष्टि बनेंगे, कैसे अपने इन जन्म मरण के भव संसार से छूटेंगे। हाँ, बहुत सही आपने कहा कि मतलब ऐसा मजबूरी में हम विश्वास नहीं लेते कि क्या करें साहब, संसार में सुख है ही नहीं है, लोगों ने ऐसा बता दिया है, तो अब मुझे निर्मोही होना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। अब सच्चाई के धरातल को समझ में आ गया है, वो धरातल हाँ, समझ में आ गया है, उसको सोच के लगता है कि कुछ इस दिशा में पुरुषार्थ तो करना चाहिए जो हम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। जैसे मन बोलते हैं कि बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता, हाँ। वैसे ही अपने स्वभाव में आए बिना उस सुख का साक्षात्कार होगा हाँ, नहीं, जो मेरा परम सिद्ध अधिकार है। इसलिए स्वाध्याय ध्यान ये सब करते ही रहना चाहिए, क्योंकि ये जो सेइंग है कि सिंगल वर्ड कैन चेंज योर डेस्टिनी, शायद कभी काल लब्धि आ जाए, बिल्कुल सही इस कहा आपने। आशा में तो रहना ही चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि ये जो हमारा जो देशना चल रही है जिनेंद्र देव की कथित दिव्य ध्वनि का, अमृतचंद्र जी की वाणी के लेखनी के माध्यम से, उनमें से कौन सी बात कब क्लिक हो जाए और जी। कौन सा हमारा टर्निंग पॉइंट बन जाए, हम नहीं जानते। क्योंकि इतिहास में ये सब देखने को मिला है, कितने कितने पापात्माएं कैसे बदल गई, तो बिल्कुल, हमारे साथ भी हो सकता है कभी। बिल्कुल सही है। चलिए, और कुछ कोई ऐड करना चाहेगा? ये है भाई साहब मेरे, जब तक हाँ, जीव ज्ञाता दृष्टा के भाव हाँ, बनाए नहीं रखेगा तब तक हम संसार में ऐसे ही मोह में फंसे रहेंगे। हाँ। और संसार में कृतत्व भावना, हम किसी का कुछ कर नहीं सकते, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। जैसा जैसा जैसी काल लब्धि आएगी, जैसा वो है उसके हिसाब से सब काम होंगे। तो इसलिए यदि ये अगर हमारा दृष्टिकोण रहेगा जीवों के, अन्य जीवों के प्रति, वो चाहे वो अपने भाई बंधु हो चाहे बेटे हो, जीव, हमको जीव के रूप में उनको अगर मान्यता देंगे, ज्ञाता दृष्टा के रूप में, तो हम कुछ कुछ स्टेबल हो पाएंगे। अदरवाइज तो संसार में अनादिकाल से रिश्तों में फंसे हुए हैं,
और अनाद काल तक इस तो फंसे रहेंगे, निकलना बड़ा मुश्किल है। बहुत सही बात, बहुत सही बात। तो चलिए, बहुत अच्छा है। देखो, हम शनै शनै जो है, कम से कम हमारे ज्ञान की किसी न किसी स्तर पर ये बात हमारे समा रही है। कई बार हमको खुद भी मालूम नहीं पड़ता, लेकिन आ जरूर रही है, इसका विश्वास रखना। तो कल अपन आगे की गाथाएं पढ़ेंगे, और धीरे धीरे करके हम अभी ये जो प्रस्तावना चल रही है, इससे निकल करके इसका स्पेशलाइजेशन, सातों तत्वों के बारे में एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया बात है। समय हो गया। संजय प्रकाश जी दिनवाणी स्तुति करेंगे। हे सारे ते माँ, हे सारे ते माँ, अज्ञानता से हमें तारे दे माँ, सारे दे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माँ तू देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ। तू ज्ञानमयी हमें ज्ञान दे दे, रत्न त्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का सुधार देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ। तू मोक्षदाई ये संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा हे, हर भाव तुझ में। हम है अकेले, हम है अधूरे, तेरी शरण में माँ हमें तार देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जिनवाड़ी माता की जय। जय, बहुत बढ़िया।